मतलब पापा और मम्मा की तरफ से आपको मैसेज। Welcome to the channel Catch Life with a Mom. Teddy bear, teddy bear. And this is my sweetest, cutest bear. No. My little bear. No. I love you. हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया हुआ ऑनलाइन, तो बस वही पार्सल्स आ रहे धीरे धीरे, तो मैं रख रही हूँ। जैसे ही पूरे ऑर्डर्स आ जाएंगे मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो ये है हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। आज बने हैं मेथी के पराठे। अभी आफ्टरनून का टाइम है और आलू बॉईल करके रख दिए हैं। ये आलू बॉईल किए हैं शाम के लिए, शाम को कुछ बनाएंगे तो उसके लिए पहले ही बॉईल करके रख दिए हैं। क्यांश को मैं बिठा के आई हूँ छत पे उसकी दादी के साथ, और मीनवाइल मैं थोड़ा नीचे आके बाकी थोड़ा काम समेटने के लिए, साथ में रख दिया पानी गर्म करने के लिए। तो बस ये छोटा मोटा काम करूँगी और फिर थोड़ी देर के लिए मैं भी जाके छत पे बैठूँगी। अभी थोड़ा दिन में धूप अच्छी रहती है ना, तो थोड़ा अच्छे से सिकाई हो जाती है बॉडी की भी। सो थोड़ी देर छत पे धूप सेक लेती हूँ जब तक टाइम रहता है। सो बाकी सारा काम तो हो गया, तो मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ छत पे, धूप सेकूँगी और फिर आके बाकी के काम देखते हैं। तो क्यांश को मैंने धूप में बिठा दिया था सो दैट थोड़ा सा सनलाइट मिल जाएगी, बॉडी को वार्मथ मिल जाती है। ये है हमारा लंच, आलू मेथी की सब्जी विद रोटी। तो मैंने क्यांश को खिला दिया था। क्या देखा था? कहाँ पे? अच्छा, आज मैंने अपना लंच काफ़ी लेट किया था एंड अभी क्यांश ने जस्ट मुझे बोला कि उसे पार्क जाना है, तो अभी मैं उसे पार्क लेकर आ गई। बिकॉज़ अगर शाम का वेट करूँगी ना और ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा और ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी बेसिकली, तो मैं नहीं चाहती मैं उसे ठंड में बाहर लेकर आऊँ। सो अभी क्यांश को लेकर आ गई हूँ, ही इज़ गोना प्ले। मेरे पार्कोर भी क्रॉस कर दिया। लेट्स गो यार। वैसे भी क्यांश नानी हाउस था काफ़ी दिन से, तो पार्क में नहीं आया था, तो इसी बहाने मैं भी नीचे पार्क में आकर क्यांश के साथ वॉक कर लूँगी, थोड़ा सा क्यांश प्ले कर लेगा। सो हियर ही इज़। आज पार्क में कोई भी नहीं था, जस्ट एक बच्चा बाद में आया अपनी साइकिलिंग करते हुए, और बाकी कोई भी नहीं था। बिकॉज़ आजकल ठंड होती है ना, तो लोग दिन में आ जाते हैं, उसके बाद बिल्कुल कोई भी नहीं आता पार्क में। तो ये वाला पार्क तो बिल्कुल खाली था। बट हाँ, क्यांश को थोड़ी देर प्ले करना, तो ही इज़ गोना प्ले। एंड साथ में एक और किड भी उसे मिल गया, तो थोड़ा सा उसको एक कंपनी मिल गई। सो दे बोथ आर प्लेइंग। थोड़ा सा क्यांश साइकिल राइड करेगा, थोड़ा प्ले कर लेगा, देन वी आर गोना गो बैक टू होम। आजकल ना शाम को हवा बहुत तेज़ चलती है, इसलिए मैं क्यांश को पूरा पैक करा के ले आई थी, कैप वगैरह सब पहना के। बच्चे बच्चों की कंपनी में ही ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं। ऑल्दो आज उसके कोई फ्रेंड्स वगैरह तो नहीं थे पार्क में, बट एक और बच्चा मिल गया था, तो क्यांश ने उसके साथ ही प्ले कर लिया था। आ जाओ। जब बच्चों को एक दूसरे की कंपनी मिलती है ना, तो वो बहुत अच्छे से बहुत एक्टिवली प्ले कर पाते हैं, चाहे वो कोई भी गेम प्ले कर रहे हों। मिट्टी है मैंने और डाला हुआ है, ये बैठो, इससे ग्रास फर्टाइल हो जाती है, अच्छी हो जाती है। अच्छा, टाइट। हाँ, मेरे पास इतनी पावर आ जाओ। है कि मैं पूरी ग्रास खा सकता हूँ। अभी ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है पार्क में। मैं भी हेयर वॉश करके आई थी, तो मुझे भी ठंड लग रही थी सर पे, बट ठीक है, क्यांश ने थोड़ा सा प्ले कर लिया और मैंने भी वॉक कर लिया क्यांश के साथ। तो बस अभी हम घर जाएंगे थोड़ी देर के बाद। ग्रीनरी के सराउंडिंग में आके ना बहुत पॉजिटिव फील होता है, पर्टिकुलरली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो क्यांश के बहाने ही सही मैं भी नीचे आ जाती हूँ, थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। और क्यांश तो बाहर पार्क में जाके बहुत खुश हो जाता है, पर्टिकुलरली उसे साइकिल चलाने को मिल जाए तो। तो बस अभी हम वॉक वगैरह करके आ गए, कैश ने प्ले कर लिया, तो हम घर पे आ गए। अभी घर जाते हैं, बाकी सब चीज़ें जो भी करनी है वो सब काम वगैरह स्टार्ट करूँगी, और कैश का भी देखते हैं। अभी जस्ट घर पे आई हूँ और एक और पार्सल आ गया है, मीशो से ही आया है ये, तो ये भी अभी रख रही हूँ, बाद में एक साथ ही ओपन करेंगे। मैंने अपना कुछ सामान नायका से भी ऑर्डर किया हुआ था, तो वो भी आ गया था। एक्चुअली वो 2-3 दिन पहले ही आ गया था, बट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था ओपन करने का, तो बस अभी ओपन कर रही हूँ। तो नायका से मैं, आपको पता है, अपना कॉस्मेटिक का सामान जो भी होता है वो मैं नायका ऐप से ही ऑर्डर करती हूँ, या फिर नायका स्टोर पे अगर कभी जाती हूँ तो वहाँ से ले लेती हूँ। बिकॉज़ नायका इज़ द ऐप जहाँ से आप डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स परचेज़ कर सकते हो, और बहुत ही ट्रस्टवर्दी ऐप है। जो भी आपको सामान मिलता है, लाइक अब तक जितना मुझे मिला है वो जेन्युइन ही मिला है, और मैं काफ़ी ईयर्स से नायका से शॉप करती हूँ। तो ये मेरा नायका का पार्सल पड़ा हुआ था, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, तो मैंने सोचा चलो अभी इसे ओपन कर लेती हूँ।
तो मैंने वैसे कुछ मँगाया नहीं था क्योंकि मेरे पास अभी सारा सामान ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैंने अभी इस बार वैसे कुछ मँगाया नहीं, लाइक कोई कॉस्मेटिक या कुछ ऐसा सामान नहीं मँगाया है। तो मैंने अपने लिए मँगाए थे हेयर कलर। आपको मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि मैं कौन से हेयर कलर यूज़ करती हूँ। तो ये मेरे हेयर कलर मैंने मँगाए थे तो वो आ गए थे। सो हेयर कलर मैं हमेशा बायोटिक का यूज़ करती हूँ। मैंने आपको अपने एक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट इसका एप्लीकेशन, यूसेज, रिव्यू सब दिया था। इफ़ यू वांट टू सी दैट तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। ये ना बहुत ही अच्छा है, हर्बल है तो स्कैल्प पे कोई इचिंग या कोई इस तरह का हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं शो करता। एटलीस्ट मुझे तो नहीं किया अभी तक और मैं ये भी बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल सेफ़ है स्कैल्प के ऊपर। तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो में मेरे, अगर आप इसका कंप्लीट रिव्यू देखना चाहते हो, और आप इसे ट्राई भी कर सकते हो, इट्स सेफ़। पार्क से आने के बाद मैं हमेशा कैश के क्लोथ्स चेंज कर देती हूँ, तो मैंने उसके क्लोथ्स वगैरह चेंज कर दिए थे। तो हियर ही इज़। क्या कर रहे हो? नोज़ी चमक रही है। हाथ चमक दे दो। चमकनी दो, कम हियर। कम 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 दादा कम कम। मैं इसका डायमंड लेने जाता हूँ। बैठो नीचे। दिखाओ हाथ में क्या है। खोल, सब खराब कर दिया। यहाँ देखो क्यांश मेरी बिंदियाँ निकाल के अपने नोज पे, अपने हेड पे लगा रहा है। वो अपना ही प्ले करने में लगा रहता है। दिस इज बॉयज फैशन। बॉयज फैशन देख लो, नया बॉयज फैशन। दिखाओ नया बॉयज फैशन। पापा भी ऐसे करें, पापा को बोलूंगा। पापा को भी बोलोगे? गर्ल्स के लिए नहीं होता, बॉयज के लिए होता है। बॉयज की अच्छा। दोस्त। ये बॉय हमेशा मम्मा की बिंदियां ऐसे निकाल के खराब करता है। हाँ। तो इसलिए मैं हमेशा एक्स्ट्रा बिंदियां रखती हूँ क्योंकि ऐसे ही खराब हो जाती हैं। दो No, I am not looking. What are you doing? That I am just waiting for that. राइटिंग। क्यांश अपनी राइटिंग टैबलेट पे कुछ मैसेज लिख रहा है। eyes closed, Okay, I'm closing my eyes. eyes open. Whoa. Show me, show me, show me. से लिखते हैं। गाइस आपको पता है कि ये क्या है? I love you, mom and dad. हाँ, जो रिकॉर्डर है वो भी है। Ah, and we also love you, baby. We love you so much. मतलब पापा और मम्मा की तरफ से आपको मैसेज, ठीक है? आई विल ट्रैश इट। You are our चूठो। तो ये मैसेज आपके लिए तो मामा एंड पापा की तरफ से। नाउ इट्स डिनर टाइम और अभी भूख भी लग रही थी तो मैं आ गई यहाँ पर टिक्की बनाने के लिए। आज हमने सोचा चलो टिक्की बनाएंगे, तो इसीलिए मैंने दिन में आलू बॉईल करके रख दिए थे। सो यहाँ मैं बना रही हूँ टिक्की, और ये बहुत ही सिंपल वे में बना रही हूँ, बट थोड़े से कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं जो बहुत ही टेस्टी इसको बना देते हैं। जैसे कि कोरिएंडर है और घर का बनाया हुआ एक चाट मसाला है जो मैं कभी आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ बन गई है टिक्की। मैं क्यांश को भी दूँगी, ऑल्दो क्यांश आलू नहीं खाता है, बट मैं उसे दूँगी कि वो थोड़ा सा क्रिस्पी लगेगा उसे, तो शायद थोड़ा थोड़ा करके वो खा लेगा। सो आई एम गोना गिव हिम ऑल्सो। कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए ना इस तरह की चीज़ें, और या कुछ भी आप जैसे स्नैक्स वगैरह बना लेते हो, तो एक तो मूड को भी रिफ़्रेश कर देती हैं और ये थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है खाने में। लो बेबी, मैं आपको फोक दे दूँ इसके साथ? ये ना अभी हॉट है, ठीक है? अभी हॉट है, मत लेना, मैं फोक लेकर। फाइनली सारी टिक्की बनाने के बाद मैंने अपने लिए भी डिनर डाल लिया और साथ में मैंने रोटी और बीन्स की सब्जी भी ले ली है। तो दिस इज माय डिनर फॉर टुडे। Do that work, then I'll give you the another work, but do it nicely and carefully. 28, 7, 5, 3, 4. Show me the answers. 3, 2, 1, go boom boom boom. I have tick it. You have tick also. Okay, correct. चलो do the next work now. जब हॉलीडेज होती हैं तो बच्चों का बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, फॉर ऑब्वियस। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, जैसे पढ़ने का मोड चेंज कर दिया। तो आज मैंने उसे राइटिंग टैबलेट पे पढ़ा दिया, तो इस तरह से बच्चों का थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है और वो पढ़ाई भी कर लेते हैं। बेबी कम हियर एंड मेक द सेंटेंसेस आउट ऑफ दीज वर्ड्स। कम हियर, कम। क्यांश को पढ़ा दिया है और मुझे करना था क्विल्ट का कवर चेंज। बेडशीट तो मैंने येस्टरडे नाइट ही चेंज कर दी थी, बट मुझे क्विल्ट का कवर चेंज करना था एंड इसको वॉश करने के लिए डालना है। बट ये काम ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बिकॉज सर्वाइकल की वजह से मैं अपने शोल्डर पे फोर्स नहीं डाल सकती हूँ। इतना हैवी हो जाता है ना कि बहुत प्रॉब्लम करता है मेरे लिए। तो यूजुअली तो मैं क्यांश के पापा से कवर करवा लेती हूँ या फिर कभी अपनी हाउस हेल्प से करा लेती हूँ, बट अभी क्यांश के पापा भी यहाँ नहीं है और हाउस हेल्प जो है मेरी वो काम करके जा चुकी है, तो फिर ऑब्वियसली मुझे ही डालना था। इसे कवर करने में मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी
और लिटरली वन टाइम तो मुझे लगा मैं इसे छोड़ ही देती हूँ, मैं नहीं डालूँगी इसे। बट हाँ, अभी कवर निकाल दिया था तो डालना ही है। एक्चुअली मेरी क्विल्ट भी काफ़ी ज़्यादा हेवी है। वैसे तो ये फाइबर की ही है बट काफ़ी ज़्यादा हेवी है, काफ़ी ज़्यादा हमने फाइबर इसमें डलवा रखा है। तो वार्म भी बहुत हो जाती है और हेवी भी साथ के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो लाइक वन पॉइंट तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल नहीं डाल पाऊँगी, बट फाइनली मैंने धीरे-धीरे करके इसको डाला और कवर हो गया पूरा। तो ये काम ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। बट देखो फाइनली हो ही गया। अगर सोच लो ना तो कोई भी काम हो जाता है व्हिच आई नो। तो ठीक है, थोड़ा-सा पेन हुआ बट हो गया। तो कवर चढ़ गया है दूसरा साफ-सुथरा, तो बस आराम से हम रात को सो सकते हैं। तो दिस इज़ कंप्लीटली डन नाउ। जो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगा इस कवर को मतलब ये कवर चढ़ाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हल्का फ़ील हुआ दैट एक मुझे लगा कि आज का बहुत मेजर काम कंप्लीट हो गया है। दिस इज़ डन नाउ। मैं कभी भी कोई भी काम करने के लिए एफर्ट्स डालने से नहीं बचती हूँ, बट मेरी कुछ फिज़िकल कंडीशंस है जिसकी वज़ह से मुझे हॉल्ट लेना पड़ता है या मैं रिस्ट्रिक्ट हो जाती हूँ। बट मैं फिर भी ट्राई करती रहती हूँ उन चीज़ों को जो मैं लाइक मुझे नहीं भी करनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिटरली डॉक्टर की तरफ से भी मना है मुझे, बट या समटाइम्स आपको वो सब करना ही पड़ता है, तो आई ऑल्सो डू दैट। तो फाइनली मेरे कपड़े रह गए थे जो मैं दिन भर नहीं फ़ोल्ड कर पाई थी, टाइम नहीं मिला था। मैं कैश को पार्क वग़ैरह ले गई थी तो रह गए थे। तो बस अभी वही फ़ोल्ड करके रख रही हूँ और बाकी जो भी काम है वो छोटा-मोटा मैं बाद में साथ के साथ कर लूँगी। देखो प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ़ में होती हैं, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम है, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम है। बट मेरी लाइफ़ में अपने लिए फ़िलॉसफ़ी है कि मैं कभी रुक के बैठ नहीं सकती। इसीलिए आपने मेरी वीडियोज़ में मोस्टली देखा होगा कि मैं सुबह उठने के बाद से चलते-फिरते कुछ ना कुछ काम करती ही रहती हूँ। सो बाय दिस वे मैं अपने आप को, अपने माइंड को बेसिकली बिज़ी रखती हूँ। अगर मैं थक के बैठ जाऊँगी तो फिर मैं अपनी प्रॉब्लम्स, अपने पेन के बारे में सोचने लगूँगी। तो इससे बेटर है मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ, इसीलिए मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो इससे मेरा माइंड भी फ्रेश रहता है और मैं बहुत एक्टिव फ़ील करती हूँ। तो या ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इफ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड नाइट। बाय बाय। Thanks for watching. Bye guys.